हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको उस दिन टाइप्स तो बता दिया था उस दिन आपको कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स में ये डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट में। एक मैंने बताया था आपको जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड था सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एंड लास्ट था हमारा जो है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक था, सिम्बायोटिक, देन था होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है, मेनली एग्जाम्पल जो है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जो है फर्स्ट हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको पता ही है, जैसे हम अब जो है अगर हमको फूड इंटेक करना है, अगर हम फूड को हमको इंटेक करना है तो हम बाय हैंड, ठीक है, क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। वैसे ही अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें किन्हीं में टंग के थ्रू, कोई माउथ के थ्रू वो क्या करता है, फूड को इंटेक करता है, ठीक है। तो जो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, जो है तो उनको क्या चीज़ बोला जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बोल दिया ऑर्गेनिज्म फेड by ingesting whole food material, ठीक। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो होगा वो क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात आती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें जो है न्यूट्रिशन जो होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है एंड एब्जॉर्प्शन होता है, वो इनसाइड द बॉडी होता है कि आउटसाइड द बॉडी होता है। तो इनमें जो है जो न्यूट्रिशन होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे सपोज मैंने ले लिया एग्जाम्पल इसका, क्या चीज़, अमीबा आपको पता ही है कि अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फिर ह्यूमन बींग्स जो हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है जैसे हम हैं एग्जाम्पल, जो है ये किन में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये जो है, जैसे अमीबा की बात करें, मैं अभी बताऊंगी आपको अमीबा के थ्रू कैसे। तो इनमें प्रेजेंट होता है स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है कि जो भी फूड मटेरियल आता है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। जैसे और ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग जो होता है वो क्या करता है कि हैंड के थ्रू, बाय हैंड जो है क्या करता है, जो है फूड को, मतलब हमारे पास क्या होती है, हैंड होती है, उसके थ्रू, हाथ के थ्रू क्या करते हैं, हम फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या चीज होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात आती है, मैंने ये चीज बोल दिया आपको, क्या चीज कि इनमें जो है आउटसाइड द बॉडी होता है फूड डाइजेशन की, इनसाइड द बॉडी तो फूड जो होते हैं, ठीक है, फूड जो है वो डाइजेशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, दोनों ही प्रोसेस जो होंगी वो कैसी होंगी, इनसाइड द बॉडी होंगी। इस चीज को आपको याद रखना है। ये डाइजेशन इन एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, अमीबा हो गया, उनमें कैसा होगा, न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन आपने ले लिया, फूड कंटेंट ले लिया, तो इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा, इनसाइड द बॉडी। ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेकेंड आता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन का, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या चीज होगा, कि आपने देखा होगा डेड प्लांट हो गए या फिर डेड ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, उनसे जो फूड लेते हैं तो उनको क्या चीज बोला जाता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म फीड,
ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो फीड करेंगे, ऑर्गेनिज्म फीड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हमने देखना है इसका एग्जाम्पल जो है क्या चीज़ होगा, कौन सा होगा एग्जाम्पल, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल जो होगा, आपने फंगी देखा होगा। फंगी जो है जैसे जो है मोल्ड्स हो गए, ठीक है, वो ब्रेड में जो है क्या चीज़ होते हैं, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड जो है, ठीक, जो है ब्रेड जो होती है उनमें क्या चीज़ लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो वो कैसा होगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब मैंने यहाँ पर बोला था कि इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में इनसाइड द बॉडी जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या चीज़ होगा कि ये जो होगा डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब मैंने ले लिया क्या चीज़, फूड ले लिया। अब इसका बेटा डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, एक्सटर्नली, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोसेस जो होगा, फूड जो है एक्सटर्नली डाइजेस्ट होगा, मतलब इनसाइड द बॉडी ना होकर के कैसा होगा, एक्सटर्नली डाइजेशन की प्रोसेस होगी। फिर इसका एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हम मोल्ड्स ही नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल जो है मशरूम, ठीक, मशरूम हो गए, ठीक। फिर डिकम्पोजर में आता है कुछ बैक्टीरिया, फ्यूज बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। ओके, अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी हो गया। अब हमें देखना है थर्ड, पैरासिटिक। क्लियर ही होगा आपको। पैरासिटिक मीन्स क्या चीज होता है कि जो हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या चीज होगा, होस्ट होंगे, ठीक है, और हमसे वो क्या कर लेगा, बेनिफिट लेगा, और हमारे बॉडी को क्या करेगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या होंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। इसके एग्जाम्पल जो होंगे, हेड लाइस, ठीक है, हेड लाइस सुना ही होगा आप, बालों में जो होते हैं लाइस होते हैं, वो क्या करता है कि ब्लड सक करता है और हमारे हेड में रहता है, ठीक है। हमारा हेड, हम होस्ट होते हैं, वो हमारे से क्या चीज करता है, ब्लड सक करता है, ठीक है, और हम हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। जिनके हेड में बहुत ज्यादा लाइस होते हैं उनको फीवर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हेड लाइस हो गया, हेड लाइस पैरासिटिक में, ठीक। फिर उसके बाद टैपवॉर्म हो गया, टैपवॉर्म जो कि इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। टैपवॉर्म, एब्डोमेन पेन जो होता है इनके कारण से अगर बात करते हैं, अब PYQ यहाँ पर से मिलेगा, मतलब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर से, अगर प्लांट में देखें हम कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है कौन सा प्लांट करता है, तो कसकटा। इस चीज़ को आपने डालना है किसमें, जो है आप इसको फ्लावर में डाल लीजिए, क्लाउड में डाल लीजिए, जिसमें डालना है आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आगे कंपटीशन में एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट जो होंगी वो कौन सी होंगी, कसकटा जो होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ क्या चीज, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब बात आती है क्या चीज, सिम्बायोटिक। फोर्थ पॉइंट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या चीज होता है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैं हूँ टीचर, ठीक, मैं टीचर हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको जो है समझ में आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मुझे बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए हम दो हैं, ठीक है, मैं टीचर हूँ, आप क्या हो जो है स्टूडेंट हो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। आप मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, मैं आपको क्या कर रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो है बेटा बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिटेड, ठीक है, जो है टू ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या चीज बोला जाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल मैंने जो है आपका और हमारा एग्जाम्पल देकर के आपको बता ही दिया, ठीक, म्यूचुअली बेनिफिटेड,
टू ऑर्गेनिज्म वो जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, जो है बेनिफिट देंगे। अब बेटा इसका एग्जाम्पल जो होगा लाइकेन, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दिया, जो है किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन होता है। आपको मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है स्टेजेस। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होती है उसकी क्या होती है, 5 स्टेजेस होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस जो होती है न्यूट्रिशन की होती है, जिसको मैं आपको अमीबा के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप होती है, तो फर्स्ट स्टेप जो होती है क्या चीज, आपने अभी फूड मटेरियल इनटेक किया। ठीक है, इंजेक्शन बोला जाता है इसको, फीडिंग बोला जाता है, या फिर इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन कर लिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है इंजेक्शन किया। अब इंजेक्शन करने के बाद क्या चीज होगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन की प्रोसेस बेटा आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होती है वो क्या होती है, सिंपल फूड मटेरियल में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या चीज बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, सिंपल फूड में, सिंपल फूड। तो ये जो प्रोसेस जो होती है इसको क्या चीज बोला जाता है, डाइजेशन। ठीक, अब बात आती है डाइजेशन के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है, अब डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होंगी उसको क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कर लिया गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होंगी, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब इसका जो है एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या चीज होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अब इसको क्या कर लिया गया, यूटिलाइज कर लिया गया, यूटिलाइजेशन। ठीक, यूटिलाइजेशन के बाद यूटिलाइज कर लिया गया जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है, 5th स्टेज जो होती है वो क्या होती है, इजेशन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्या होती है, 5 स्टेजेस होती है किसकी, न्यूट्रिशन की, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड इजेशन। अब बात दिमाग आपका आया होगा कि मैम ने बोला जो है यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। तो यूटिलाइजेशन में आपको बता दूं बेटा कि जो है अगर न्यू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, अगर न्यू प्रोटोप्लाज्म तैयार करना है, ठीक है, न्यू टिश्यू तैयार करनी है, न्यू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, न्यू प्रोटोप्लाज्म अगर तैयार करना है तो उसके लिए इस जो है न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है, जो एब्जॉर्ब किया गया है उसको क्या कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो 5 स्टेजेस होंगी न्यूट्रिशन के, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड इजेशन। इजेशन मीन्स आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, अनडाइजेस्टेड फूड जो होंगे उसको बॉडी से क्या कर लेना, जो है डिस्चार्ज कर देना, अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस तरीके से हमारे क्या हुए, 5 स्टेजेस हुए हैं किसके, न्यूट्रिशन के। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है, अगर बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो होता है आपको पता ही है बेटा कि ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। मैं इसके बारे में साइड में लिखते जा रही हूँ। ठीक है, ये आपका जो है बुक में दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, जो है 2 टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है क्या चीज, मल्टी सेलुलर। तो ये जो होता है कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो है स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, और इनमें जो है न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, जो है स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या चीज बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
जिसका मैं अभी फंक्शन बताने वाली हूँ आपको कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये अमीबा, ठीक है। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। जो है कैसा भी इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं इसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो है सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है क्या चीज़, साइटोप्लाज्म। इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो है फूड मटेरियल, ये आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, फूड मटेरियल है। अब फूड मटेरियल आ रहा है, ठीक है। तो इस फूड मटेरियल को जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होंगी वो अपना सेल मेम्ब्रेन जो होगी इस तरीके से, अगर सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लेंगी, इस तरीके से शेप बना लेगी। इस शेप को क्या चीज़ बोला जाता है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है। ये है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू ये इन्होंने क्या किया, फूड को कैप्चर कर लिया। देख रहे हैं आप, फूड कैप्चर हो गया। अब फूड कैप्चर होने के बाद इसने क्या चीज बना लिया, देख रहे हो बेटा, ये फूड वैक्यूल्स बना लिया है। यहाँ पर फूड वैक्यूल्स बना लिया है, यहाँ पर ये क्या चीज बना लिया, फूड वैक्यूल्स बना लिया है। अब फूड वैक्यूल्स जब बनाएगा, ठीक है, फूड वैक्यूल्स बनाने के बाद 2 सेकेंड, देखो फूड वैक्यूल्स बन गया है। अब ये फूड वैक्यूल्स बनाएगा तो यहाँ पर से फूड वैक्यूल्स के बाद यहाँ पर क्या चीज होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो है डिफ्यूजन मेथड के थ्रू फूड मटेरियल जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। ये देख रहे हो आप, फूड मटेरियल जो है वो क्या हो गया, बाहर आ गया है। इस तरीके से फूड मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, इस तरीके से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या चीज प्रोसेस हो रही है, सबसे पहले तो क्या चीज हो रहा है, यहाँ पर इजेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इसने स्यूडोपोडिया, मैंने बताया कि हम हैंड के थ्रू क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, इंटेक करते हैं। यहाँ पर ये स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या कर रहा है, फूड को इंटेक कर रहा है। फिर ये फूड वैक्यूल फॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ, यहाँ पर जो है डाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। फूड वैक्यूल यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी। सेकेंड स्टेज बता ही रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद इस फूड वैक्यूल से क्या चीज होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। बाय डिफ्यूजन मैथड के थ्रू, डिफ्यूजन मैथड के थ्रू क्या चीज होगा, जो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होने के बाद क्या चीज हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस जो हुआ यहाँ पर क्या चीज, एसिमिलेशन। अभी मैंने आपको बताया ही, एसिमिलेशन मतलब क्या चीज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन हो गया, और यूटिलाइजेशन जो है होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया बॉडी से। तो इस तरीके से जो है 5 प्रोसेस मैंने बता दिया आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। जो है के हेल्प से आपको 5 स्टेजेस जो है उसको क्लियर कर दिया, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड इजेशन, ठीक है। और इस यूटिलाइजेशन को और भी बोला जाता है, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। न्यू प्रोटोप्लाज्म के लिए यूज कर लिया गया। तो इस तरीके से 5 स्टेप होंगे जो है न्यूट्रिशन के। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे हमने अमीबा देखा वैसे ही हमें देखना है किसका, पैरामीशियम का देख लेते हैं। बेटा ये जो है इसका फंक्शन की बात आती है अगर, तो मैं फंक्शन आपको बता देती हूँ, ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है किसको, फूड को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। कैप्चर फूड, फूड को कैप्चर किया, ठीक है। फिर सेकंड जो है ये कैप्चर किया, फिर सेकंड जो है मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये जो है मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या हुए, 2 फंक्शन हुए जो है स्यूडोपोडिया के। अब आते हैं हम पैरामीशियम पे। पैरामीशियम, यहाँ पर जो है पैरामीशियम स्पीसीज, ठीक, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं न्यूट्रिशन इन, न्यूट्रिशन इन, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम
स्पीसीज। अब मैंने जैसे बताया आपको क्या चीज की जो है अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, वैसे ही पैरामीशियम भी जो है कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या चीज, ओनली वन सेल जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, अब उसमें जो है मैंने बताया इरेगुलर से यहाँ पर ये कैसा होगा, फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर। अब इनमें जो है ये आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी क्या चीज प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। ये छोटा छोटा यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होगा। अब अगर देखिए यहाँ पर ये फूड है, ठीक है, अगर ये फूड है, ये मैंने बना दिया क्या चीज, फूड बना दिया। अब ये विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है, सीलिया के हेल्प से ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट करने के बाद ये चला जाएगा, ये फूड जो है वो यहाँ पर जो है इसकी माउथ होगी, यहाँ पर जो है इसकी क्या चीज होगी, माउथ होगी, ठीक है। और इस माउथ के थ्रू इस ये फूड वैक्यूल फूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये फूड अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद ये फॉर्म कर लेगा क्या चीज, फूड वैक्यूल। ये इन्होंने बना लिया क्या चीज, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल बना लिया तो बेटा जो प्रोसेस जो है वहां पर हो रहा था वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। क्या चीज, डाइजेशन की प्रोसेस अंदर होगी, ठीक है। इजेशन तो कर ही लिया इसने माउथ के थ्रू, ठीक है। फिर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी इसी के अंदर। फिर उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होने के बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मीन्स जो है क्या चीज, यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या कर लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया क्या चीज, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब हमें देखना है मेन जो है, हमें देखना है क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और जिसमें हमें देखना है क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हमने देख लिया अमीबा, पैरामीशियम, अब हमें देखना है क्या चीज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको क्या चीज, ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सा न्यूट्रिशन करता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब हम जो है भाई जो है हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है, हैंड है, जिसके थ्रू हम फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हम जो है इनमें क्या चीज होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आते हैं बात इस किस पे आते हैं हम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट में जो है वो डिवाइडेड होगा। तो ये जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट होता है क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एंड सेकेंड होता है ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे एसेसरी ऑर्गन भी बोला जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसे और भी क्या चीज बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को बोला जाता है क्या चीज, GIT। GIT का फुल फॉर्म जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ इसका फुल फॉर्म, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। अब बात आती है कि जो है मैंने बता तो दिया आपको कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो है आती है, तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। ये तो आपने डायग्राम देखा ही होगा, ठीक है, पहले पढ़ा भी है।
तो जो है कौन कौन सा जो है पार्ट होता है, तो ये जो पार्ट हो गया, ये जो मेन पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट होता है, माउथ। ये आपको पता ही है माउथ, ठीक, माउथ होगा। ये जो रीजन होती है, ये जो रीजन होती है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन को बोला जाता है क्या चीज, फेरिंग्स। इस रीजन को बोला जाता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बारे में ये चीज आप याद रखिएगा कि ये ही एक ऐसा पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रीजन है जहां पर फूड एंड एयर जो होती है वो क्रॉस करती है, तो फेरिंग्स ही ऐसा रीजन है जहां पर फूड एंड एयर जो होती है वो क्या होती है, क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉमन पाथ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉमन पाथ, कॉमन पाथ किसके किसके लिए, एयर एंड फूड, कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। फिर आती है फेरिंग्स, मैंने बता दिया, ये जो होगा, ठीक है, ये जो होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये स्ट्रक्चर जो होगी वो कौन सी होगी, ईसोफेगस। तो माउथ हुआ, माउथ के बाद आई क्या चीज, जो है माउथ के बाद आया क्या चीज, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आया ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा क्या चीज, स्टमक। ये जो है कौन सा पार्ट हो गया, स्टमक, ठीक है, स्टमक आया। स्टमक के जस्ट बाद जो होता है, स्टमक के जस्ट बाद जो होता है, ये जो पोर्शन जो होगा, ठीक, ये जो पोर्शन जो होता है डियोडेनम, डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनम, डियोडेनम आकर के जो है ओपन होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है पोर्शन है कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ओपन होता है किसमें, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है ओपन होगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये पार्ट दिख रहा है, ये जो है इस पार्ट को बोला जाता है क्या चीज, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है बेटा जो है आगे हमने देखना है जेनेटिक्स में, कोई भी हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से जो है आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है। तो ये जो मतलब हमारे कोई काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो इसको क्या चीज बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। तो जो अपेंडिक्स जो है वो जो है कैसा होगा, तो वेस्टिजियल होगा, नॉन फंक्शनल होगा, ठीक। फिर आती है बात लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है ये जो पोर्शन जो होता है रेक्टम, रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये जो है क्या चीज, एनस, एनस, ठीक है। ये जो है क्या हुआ, जो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, ठीक है। अपेंडिक्स तो मैंने बोल दिया क्या चीज, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, रेक्टम एंड एनस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ने ये सारे ड्रॉ क्यों नहीं किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है ये है एसेसरी ऑर्गन या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये जो है लीवर, लीवर होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर जो होगा, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक, गॉल ब्लैडर। ये आपको दिख रहा है क्या चीज, पैनक्रियाज, 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 ठीक है, पैनक्रियाज हो गई। तो ये जो है पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा क्या चीज, जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या चीज, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। ये जो है जस्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो है जस्ट जॉ के नीचे भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
ठीक, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, तो ये जो है एक और होती है सबलिंगुअल। ठीक है, ये क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड। अब ये जो है बेटा इस तरफ मैंने बताया, ठीक है, ये जो पार्ट जो है आपको बताया, ये जो है वो सारे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट आएगा, तो मैंने बताया माउथ, फिर आएगा फेरिंग्स के बाद आएगी क्या चीज जो है, फेरिंग्स के बाद आया क्या चीज, ईसोफेगस के बाद आया क्या चीज, स्टमक के बाद आया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये जो है कौन से पार्ट हुए, एलिमेंट्री कैनाल। अब बात आई जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप देख ही लिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एसेसरी ग्लैंड देख सकते हैं, तो इसमें आएगा सैलिवरी ग्लैंड, फिर आएगा जो है लीवर, फिर है जो है गॉल ब्लैडर, फिर आएगा पेनक्रियाज। ठीक, तो ये जो हुए डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये जो होंगे क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको डायग्राम बता दिया, कौन कौन से पार्ट। अब यहाँ पर जो है ये हमें नहीं देखना है, ये जो है रीजन है क्या चीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि मैंने आपको डील करना है। ये जो रीजन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक है, जो कि आगे मैं आपको डील करूंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, माउथ पे। ठीक है, अब एक एक हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ, यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ माउथ में, अगर आप कैविटी है, माउथ को अगर आप ओपन करते हैं तो कैविटी होती है। ठीक है, तो ये जो है मैंने बना दिया क्या चीज, ये कौन सा पार्ट है, तो माउथ है। ठीक है, अब ये माउथ जो होगा, इनमें जो है इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये टीथ है। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट होता है, टीथ है। ठीक, और यहाँ जो है टीथ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, टंग, यहाँ पर प्रेजेंट होगा टंग। ठीक है, और यहाँ जो है इस रीजन में प्रेजेंट होता है इस तरीके से जो है पैलेट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पैलेट रीजन प्रेजेंट होता है, इस तरीके से पैलेट प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बकल कैविटी देखते हैं, माउथ ओपन करते तो हमको बकल कैविटी मिलती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, कैविटी। कौन सी कैविटी, तो बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। और इस बकल कैविटी में आपको क्या क्या चीज मिलेगा, सबसे पहले तो टीथ मिलेगा, टीथ के बाद आपको क्या चीज मिलेगा, टंग मिलेगा, टंग के बाद आपको क्या चीज मिलेगा, पैलेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आएगा स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आ करके ये आगे आएगा। आगे आने के बाद जो है इस तरीके से दो ट्यूब फॉर्म करता है। एक ट्यूब जो होता है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, और जो दूसरा सेकंड ट्यूब जो होती है, इस ट्यूब को बोला जाता है क्या चीज, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ट्रैकिया या फिर इसको बोला जाता है विंड पाइप। ये जो हो गया क्या चीज, फूड पाइप, और ये जो है क्या चीज हो गया, विंड पाइप। ठीक, और ये जो रीजन जो मैंने बताया, ये जो रीजन जो था वो कौन सा रीजन था, फेरिंग्स रीजन। और इसी रीजन में, फेरिंग्स ही रीजन में क्या चीज, फूड एंड एयर जो है वो क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने बताया था आपको ऊपर में कॉमन पाथ किसके किनके बीच का, एयर एंड जो है फूड।
ये अगर यहाँ से देखिए बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ये है मैंने बनाया क्या चीज, ये नोज है, ठीक है, ये नोज है, ये देखिए ये नोज है, ठीक है। अब नोज जो है यहाँ पर जो है ये है नेजल कैविटी, ये है नेजल कैविटी, ठीक, और यहाँ पर है बकल कैविटी। अगर नोज है, नोज से एयर जो है इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, ठीक, तो जो है, और बकल कैविटी से क्या चीज आ रही है, फूड मटेरियल आ रही है, ठीक है। अब फूड मटेरियल को जाना है कहाँ पर, इसोफेगस में, और एयर को आना है कहाँ पर, ट्रैकिया में। तो देखिए इस तरीके से क्रॉसिंग हुआ कि नहीं आया। तो क्या चीज, जहां पर जो है कॉमन पाथ होगा, जहां पर जो है फूड एंड एयर जो होंगी वो क्या होंगी, क्रॉस होंगी। कौन से पार्ट में, तो फेरिंग्स रीजन में, ठीक है। तो ये हो गया, हम मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं हम जो है पैलेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको डील कर देती हूँ क्या चीज, पैलेट। पैलेट देखिए, अगर पैलेट की बात करें तो पैलेट जो होती है 2 टाइप की होती है। आप अपने टंग को थोड़ा ऊपर लेकर के जाइए ऐसे, ठीक है, आपको सामने जो मिलेगा थोड़ा हार्ड पैलेट मिलेगा, ठीक है, और जो है पीछे जो मिलेगा, टंग को थोड़ा पीछे लेकर के जाओगे, माउथ में इमेजिन करिए आप, तो आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। तो आपको जो है रूफ ऑफ बकल कैविटी, ठीक है, पैलेट जो है आप कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ऑफ बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। यहाँ पर आपको क्या चीज मिलेगा, पैलेट मिलेगा। ये पैलेट जो होता है कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो पैलेट की अगर हम बात करते हैं तो पैलेट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो है फर्स्ट होगा हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर मतलब आगे के पोर्शन में, ठीक है। सेकंड जो होता है क्या चीज, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक। तो इस तरीके से हम आ जाते हैं नीचे। देखिए बेटा, हार्ड पैलेट जो है मैंने अभी बताया, ये कैसा होता है, एंटेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, पीछे की ओर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही सॉफ्ट पैलेट आगे की ओर जाकर के ओपन होता है किसमें, फ्रेनुलम में, ठीक है। आप ओपन करेंगे माउथ को तो आपको बकल कैविटी तो एक लटकता हुआ, ठीक है, जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको फ्रेनुलम बोला जाता है। तो ये सॉफ्ट पैलेट जो है जाकर के ओपन होती है किसमें, फ्रेनुलम में, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये हार्ड पैलेट में प्रेजेंट होता है क्या चीज, जो है पैलेटाइन रियोगे, पैलेटाइन रियोगे। अब ये रियोगे क्या होता है, तो रियोगे मीन्स होता है फोल्ड, ठीक है, फोल्ड प्रेजेंट होंगी। ये जो है किस में हेल्प करेगी, तो ये फोल्ड जो प्रेजेंट होंगी वो फ्रिक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। फूड मटेरियल जो होंगी उसको क्या करेंगी, पीछे की ओर जो है फ्रिक्शन मतलब फिसलने में, वो उसको पीछे की ओर ढकेलने में क्या करती है, हेल्प करती है। फ्रिक्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोवाइड, फ्रिक्शन प्रोवाइड, ठीक, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पर जो होती है सॉफ्ट पैलेट जो होती है, इनमें इनका भी रोल होता है। यहाँ पर जो है क्या चीज, फ्यू टेस्ट बर्ड, ठीक है, टेस्ट बर्ड जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फ्यू टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट। तो इस तरीके से क्या होती है, पैलेट होती है। पैलेट रूफ ऑफ बकल कैविटी, पैलेट 2 टाइप की होती है, हार्ड पैलेट एंड सेकंड होती है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होती है एंटेरियर पोर्शन, सॉफ्ट पैलेट जो होती है क्या चीज, पोस्टेरियर पोर्शन, ठीक जो है। और एंटेरियर पोर्शन में रियोगे प्रेजेंट होगा, फोल्डेड, जो कि फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। फ्रिक्शन किसका में, फूड मटेरियल के फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। सॉफ्ट पैलेट पोस्टेरियर, इसमें क्या चीज होता है, टेस्ट बर्ड जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब पूरी टेस्ट बर्ड यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती है भैया, हमारे पास टंग भी होता है, टंग में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या चीज, बहुत सारे टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने पैलेट कंप्लीट कर दिया। देखिए अब पैलेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है क्या चीज, टंग। अब नेक्स्ट है टंग,
टंग के बारे में आपको पता ही होगा बेटा, टंग निकाल करके देखिएगा, मस्क्यूलर होता है, ठीक है, जो है टिब्यूलर एंड मस्क्यूलर टंग। टंग के बाद आपको टीथ बता देंगे, ठीक। जो है टंग की बात करें हम, तो टंग जो होगा, ठीक है, फ्रीली, ठीक है, फ्रीली मूवेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा होता है, ये फ्रीली मूवेबल, हम इसको सभी तरफ से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। फिर फर्स्ट तो फ्रीली मूवेबल होगा, सेकंड जो है मैंने बताया क्या चीज, मस्क्यूलर होगी, मस्क्यूलर, ठीक है, मसल्स की बनी होंगी, मस्क्यूलर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये तो बता दिया फ्रीली मूवेबल, मस्क्यूलर। अब ये जो टंग जो होती है, ठीक है, अपर पार्ट जो होती है, टंग की जो अपर पार्ट होती है, अपर पार्ट ऑफ टंग, अपर पार्ट ऑफ टंग, अपर पार्ट ऑफ टंग, इस अपर पार्ट ऑफ टंग में जो होते हैं पैपिला प्रेजेंट होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस पैपिली में जो है, इस पैपिली में प्रेजेंट होती है क्या चीज, जो है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, और इस टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होती है क्या चीज, टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होती है। टेस्ट को रिसेप्ट करने वाले को क्या चीज बोला जाता है, टेस्ट रिसेप्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या चीज प्रेजेंट होता है, टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है। तो टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, टंग हुआ फ्रीली मूवेबल, मस्क्यूलर होगा, अपर पार्ट ऑफ टंग, जो है टंग की जो अपर पार्ट होंगी उनमें क्या चीज होता है, पैपिली प्रेजेंट होता है। इस पैपिली में प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, और टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होता है टेस्ट रिसेप्टर, और टेस्ट रिसेप्टर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, टेस्ट को रिसेप्ट करते हैं। अब बात आती है किसकी, टीथ की, टीथ की, ठीक। तो टीथ की अगर बात करें तो हमारा टीथ जो होता है, ठीक है, किस टाइप का टीथ होता है, तो बेटा ये हेट्रोडोंट टीथ होता है, हेट्रोडोंट टीथ, हेट्रोडोंट टीथ। अब नेम से ही क्लियर है कि जो है हेट्रो मीन्स क्या हो गया, अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब कितने टाइप के टीथ होंगे, तो 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के टीथ जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 4 टाइप का कौन कौन सा, तो मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। इंसीजर, सेकेंड केनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर, एंड फोर्थ होता है मोलर। तो 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टाइप्स। अब इंसीजर जो होती है सामने की, ठीक है, ये जो है क्या चीज करेंगी, तो ये जो है कटिंग में हेल्प करती है, आपको कटिंग में हेल्प करती है। अगर आप एप्पल को कट करना है तो बेटा आगे से आप इंसीजर से कट करते हैं, ना कि कैनाइन से कट करते हैं, ठीक है। अगर शुगर केन है, ठीक है, वो शुगर केन जो है उसको क्या करते हैं हम, कैनाइन के थ्रू, ठीक है, खींचते हैं। तो टीयरिंग का काम जो है हम किन के थ्रू करते हैं, तो कैनाइन के थ्रू करते हैं। और प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, ये दोनों का काम जो होता है क्या करता है, फूड मटेरियल जो होती है उसको क्या करती है, ग्राइंडिंग करती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम ईसोफेगस पे। हमारा माउथ पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है एंड स्टमक, ईसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है, 2 पार्ट पे आते हैं। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इजी जाएगा। देखिए, ये अगर हम बात करें तो मैंने ये चीज बताया था बेटा, यहाँ पर फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स रीजन है, ठीक। ये हो गई ईसोफेगस, ये ईसोफेगस रीजन हो गई। और ये जो हो गई कौन सी रीजन हो गई, ट्रैकिया रीजन हो गई, ट्रैकिया,
ये ट्रैकिया रीजन हो गई। अब ट्रैकिया जो है मैंने बताया था ये आपको कि जो है ट्रैकिया रीजन जो है जिसको बोला जाता है विंड पाइप, जहाँ से एयर आएगा, यहाँ पर जो है इसको कवर करने के लिए जो है प्रेजेंट होता है क्या चीज, ग्लॉटिस। यहाँ पर प्रेजेंट होगी क्या चीज, ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर जो है इस तरीके से ग्लॉटिस को कवर किया हुआ जो है, इस तरीके से कवर किया हुआ, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भाई इसको भी कवर करने के लिए, ऐसे में तो जो है एयर जो है फूड पाइप में चला जाएगा और फूड जो है एयर पाइप में चला जाएगा। इसके लिए जो है यहाँ पर इनमें कवर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या चीज बोला जाता है, गलेट। गलेट, ठीक है, इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होती है गलेट। अब यहाँ पर जो है ये फेरिंग से फेरिंग में क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से एयर गया, एयर से यहाँ पर फूड मटेरियल आया। अब यहाँ पर आगे आ करके ये आगे आई स्ट्रक्चर, और आने के बाद यहाँ पर जो है ये बना लेगा स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे क्या चीज, स्टमक। ये बना लिया क्या चीज, स्टमक बना लिया, ये इस तरीके से स्टमक बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात आती है कि यहाँ पर बेटा जो है इस तरीके से अगर फूड मटेरियल आया है तो यहाँ से वापस ना जाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक स्फिंक्टर, जिसको बोला जाता है क्या चीज, गैस्ट्रो। याद रखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, 2 सेकेंड ना, मैं इसको सही कर देती हूँ। इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आया जब फूड मटेरियल, यहाँ से ये आ गया कहाँ को, स्टमक को। तो ये स्टमक जो होती है इस रीजन में, स्टमक जो होती है 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है क्या चीज, फंडिक, फंडिक रीजन में डिवाइडेड होती है। ये जो रीजन होता है कार्डियक, कार्डियक रीजन। और फिर ये जो रीजन होता है बॉडी, बॉडी रीजन। और बॉडी के बाद ये जो है, ये जो रीजन होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक रीजन। तो जो फूड मटेरियल जो आती है वो फंडिक में नहीं जाती है, वो डायरेक्ट आती है कौन से पार्ट में, जो है कार्डियक पार्ट में। ये भी चीज आप याद रखिएगा, फंडिक में जाती ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आती है कहाँ पर, कार्डियक रीजन में। अब यहाँ पर जो है पाइलोरिक रीजन, यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है पाइलोरिक। नेम से ही क्लियर है, पाइलोरिक। और इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको स्टमक का पार्ट, फर्स्ट फंडिक, सेकंड कार्डियक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक। ठीक है, हमारा कंप्लीट हुआ क्या चीज, इसोफेगस एंड स्टमक। अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जैजुनम, जैजुनम, और थर्ड होता है इलियम, इलियम, ठीक है। इस पार्ट में डिवाइड होता है। फूड मटेरियल आया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम से जैजुनम, जैजुनम से इलियम में आया। आते हैं हम अब नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 2 पार्ट से डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। एक होता है क्या चीज, सीकम, सीकम, एंड सेकंड होता है क्या चीज, कोलोन, ठीक है, कोलोन। जो है सीकम जो है यहाँ पर जो है कोलोन, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होता है, जो कि वेस्टिजियल होता है, ठीक है। ये कोलोन जो होता है वो बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोला जाता है। कोलोन रीजन जो है, एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग रीजन, असेंडिंग पार्ट, फिर है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, थर्ड होता है डिसेंडिंग,
डिसेंडिंग, ठीक है, ये रीजन होती है। अब आते हैं हमने कंप्लीट कर लिया क्या चीज, आपका जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और जो है अब आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड पे आ रहे हैं हम। डाइजेस्टिव ग्लैंड पे आ रहे हैं तो बेटा सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताया था आपको, कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे पहला आएगा कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है क्या चीज, सिक्रीट सलाइवा, सिक्रीट सलाइवा, सिक्रीट सलाइवा। अब ये जो है सलाइवा जो है सिक्रीट करेगा, इनमें जो है क्या चीज प्रेजेंट होता है, देखिए ये प्रेजेंट होता है क्या चीज, स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च जो है वो स्टार्च जो है वो चेंज होता है किस में, माल्टोज में, ठीक है, माल्टोज में चेंज होता है, स्टिम्पल कंपाउंड में चेंज होता है। तो इनमें जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है कौन सा एंजाइम, तो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। इस सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू ये किस में चेंज करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेकेंड ग्लैंड की। तो सेकेंड ग्लैंड प्रेजेंट होता है क्या चीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेकेंड जो है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर फूड पार्ट नहीं जाते हैं, ठीक है, लीवर में एंटर नहीं करेगा, सैलिवरी ग्लैंड में एंटर नहीं करेगा, जो है लीवर जो है इनमें एंटर नहीं करेगा, लेकिन जो है इनकी जो सिक्रेशन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अपने अपने पार्ट से सिक्रेशन करेगा, लेकिन जो है सिक्रेशन करेगा वो आकर के मिल जाएगा किसमें, फूड मटेरियल में, और फूड मटेरियल में तो ये डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं 3 पार्ट में 3 सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, सेकेंड होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, एंड थर्ड होता है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, ठीक है। तो 3 टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये जो है ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है क्या चीज, HCl, ठीक है, और जो है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल की बात करें तो गॉबलेट सेल जो होता है म्यूकस का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें, जो है डाइजेशन में। फिर थर्ड पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल जो है एंजाइम सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करेगा। ये एंजाइम जो है वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एंड सेकेंड होता है क्या चीज, लाइपोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ये हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड आता है लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है भाई, तो लीवर सिक्रीट करता है, सिक्रीट बाइल जूस, लीवर सिक्रीट बाइल जूस, ठीक है। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, और ये इस बाइल जूस में 2 कंपोनेंट, ये बाइल जूस जो होता है मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स जो कि बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन होता है, ठीक है, पिगमेंट्स, पिगमेंट एंड प्लस बाइल सॉल्ट, सॉरी बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज सिक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस,
पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, तो मैं बता दूं आपको बेटा, ये जो है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन जो होगा वो उसको चेंज करता है किसमें, ये पेप्टोन में चेंज कर देगा, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करेगा। किसके हेल्प से, तो ट्रिप्सिन के हेल्प से, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होगा उसके हेल्प से ये क्या करता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। वैसे ही ये इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट जो होता है, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट जो होगा उसको जो है ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड किसके हेल्प से, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज के हेल्प से, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, इसके हेल्प से किस में चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब बात आती है लास्ट हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करता है, तो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, इंटेस्टाइनल जूस का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा बेटा, तो ये जो है सबसे पहले ये माल्टोज जो होगा उसको चेंज करेगा किसमें, ग्लूकोज में। इसने चेंज कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, तो माल्टेज एंजाइम। सेकेंड, माल्टेज एंजाइम में चेंज कर, माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। फिर पेप्टाइड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स जो है चेंज हो जाता है एमिनो एसिड, ठीक है, with the help of dipeptidase enzyme, ठीक है, के हेल्प से ये एमिनो एसिड में चेंज होता है। थर्ड आई बात जो है फैट की, कौन से फैट की, तो इमल्सिफाइड फैट की बात आई। तो इमल्सिफाइड फैट जो है वो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इनमें क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमने देख लिया क्या चीज जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन करते हैं, किसको किस पे कन्वर्ट करते हैं, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में करते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको डील कर दिया। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की। तो मैं आपको बता दूं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है प्रोसेस जो होंगी, ये तो हमने डाइजेशन करा दिया भाई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होंगी, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है क्या चीज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोला जाता है क्या चीज, विलाई, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या चीज, विलाई। और ये विलाई जो होता है मैंने बताया ही क्या चीज होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही जो है क्या करता है, सरफेस एरिया जो होगी, वहां की जो सरफेस एरिया जो होगी उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया तो जो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। देन वहां पर जो है यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, मतलब आगे की जो है इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर जो है फूड जो है वो क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर फूड जो है वो क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है
एसिमिलेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी प्रोसेस हो गई। ठीक, अब बात आती है इजेशन की। इजेशन की तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाएगा, जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज कर दिया गया? एनस के थ्रू, डिस्चार्ज एनस। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, क्या चीज? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम किस पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने से पहले सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं किसमें? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है इनमें क्या किया जाता है? इनहेलेशन किया जाता है। ठीक है, इनहेलेशन की प्रोसेस होती है। इनहेलेशन मीन्स क्या चीज? ऑक्सीजन को क्या करना? इनटेक करना। ऑक्सीजन को क्या कर लिया गया? इनटेक कर लिया गया। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या चीज बोला जाता है? इनहेलेशन। ठीक है, फिर आती है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, इस एक्सहेलेशन को बोला जाता है क्या चीज? जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, जो रिलीज होगा तो इस जो प्रोसेस जो होगी उसको क्या चीज बोला जाएगा? ब्रीथिंग की प्रोसेस। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन तो मैंने आपको बताया ही है बेटा, रेस्पिरेशन की जो है प्रोसेस क्या होती है। तो फूड मटेरियल, ठीक है, फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फूड जो है वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ठीक, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो है क्या चीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या किया? रिलीज किया। तो ये जो प्रोसेस जो होती है इसको क्या चीज बोला जाता है? रेस्पिरेशन। ये चीज बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, जो है अब यहाँ पर बात आती है कि रेस्पिरेशन जो है उसके टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स की, तो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो है रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया, देखो जो है ले लिया क्या चीज? ग्लूकोज। मैंने ले लिया क्या चीज? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, ये जो है बेटा ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद ये चेंज होता है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, ये पहले जो है चेंज होगा किसमें? पायरुवेट में। अब यहाँ पर जो है क्या चीज होगा? देखिए जो है 3 प्रोसेस होगी। यहाँ पर जो है जब प्रेजेंस होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब प्रेजेंस थे, ठीक, तो उस टाइम पे क्या चीज होगा? जो है आपको बताया जा चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट जो है वो चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी जो है इसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब ये एनर्जी कितना रिलीज करेगा? तो 36 ATP। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, ये किन में होता है? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या चीज होगा? ये इस तरह से ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में जो है कन्वर्ट होगा। अब बात आती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या चीज? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात आती है क्या चीज? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? एब्सेंस है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंट है तो उस टाइम पे क्या चीज होगा? यहाँ पर जो है इथेनॉल। ठीक है, ये किन में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज जो है इथेनॉल। ठीक है, प्लस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है बेटा यहाँ पर भी, लेकिन ये कम अमाउंट में 2 ATP क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट आता है क्या चीज? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जो है लैक है, ठीक है,
लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो है चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज होगा क्या चीज, 2 ATP एनर्जी जो होंगी वो क्या होंगी, रिलीज होगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर जो है कौन सा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब ये किन में, मैंने यहाँ पर बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये जो है किन में होगा, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये जो होगा ईस्ट सेल में। अब ये चीज आपको याद रखना है, ईस्ट सेल में होगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो है ये होगा मसल सेल, मसल सेल। और लैक्टिक एसिड कब फॉर्मेशन होता है भाई, जब हमारा मसल्स जो है एकदम थक जाता है, मसल्स फटीग हो जाती है, तब उस कंडीशन में क्या चीज होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, मसल्स फटीग, मसल्स फटीग। तो इस तरीके से जो है क्या चीज बता दिया मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, ये जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये जो रीजन जो होगा, ये रीजन जो है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया रीजन है, ठीक है। इस ट्रैकिया रीजन में जो है यहाँ पर मैंने बताया था आपको क्या चीज, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ठीक है। और एपीग्लॉटिस नहीं बताया था, ग्लॉटिस बताया था, ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस। तो सेकेंड, ये यहाँ पर जो है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके से इसको जब फूड मटेरियल आएगा तो ये जो है इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो था ये कौन सा था, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ठीक। ये ट्रैकिया रीजन जो होगा वो नीचे की ओर आकर के देखिए इस तरीके से ऐसा, ठीक है, ये जो है ट्रैकिया है, ठीक है। और ट्रैकिया में जो है इस तरीके से रिंग लाइक कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ये हाफ होती है, ठीक है, ये हाफ होती है, ये ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट हुई, ठीक है, रिंग प्रेजेंट है। ये आकर के जो है वो डिवाइड हो जाती है, ये जो है इस तरीके से आई और आने के बाद जो है ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। जब डिवाइड हुई तो इसको मैंने क्या चीज बोला, जो है ये जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ये जो रीजन जो होगा वो कौन सा होगा, ब्रोंकाई। अब ये बेटा ये जो है आकर के डिवाइड हो रहा है, ये जो है आकर के डिवाइड हो रहा है, ये 2 लंग्स में, ठीक है, इस तरीके से जो है लंग्स प्रेजेंट है, इस तरीके से लंग्स प्रेजेंट है, इनमें आकर के ये क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। जब ये फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है, ठीक है, ये जब फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ, तो इस डिवीजन को बोला गया क्या चीज, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ठीक। अब ये फिर से ये क्या हुआ, डिवाइड हुआ, अब ये फिर से भी ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन हुआ, तो इसको हमने बोला क्या चीज, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ठीक है, जो है सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स फर्दर जो है डिवाइड होगा, ठीक है, ये फिर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हुआ किसमें, टर्सरी ब्रोंकियोल्स में, ये डिवाइड हुआ टर्सरी ब्रोंकियोल्स में। देखिए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ठीक है। और ये टर्सरी के बाद ये जो है बना लेगा इस तरीके से, जो है इस तरीके से एयर सैक बना लेगा, इस तरीके से बना लेगा,
ठीक है, इसको हम क्या चीज बोलेंगे, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई ही ऐसा रीजन होगा जहां पर क्या चीज होता है, गैसेस जो होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है, गैसेस जो है वो क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। ठीक, अब बात आती है, ठीक है, जो है अब बात आती है लंग्स की। तो बेटा इस साइड जो है ये कौन सा लंग्स है, जो आपको पता ही है ये कौन सा लंग्स होता है, राइट लंग, टू लंग्स होते हैं। ये जो है लेफ्ट लंग, ये होता है लेफ्ट लंग्स। ठीक, ये जो है देखिए यहां पर मैंने ये अगर हम लंग्स की बात करें तो ये जो होती है क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो है वो हमें नहीं देखना इतना डीपली, आपको बस ये चीज याद रखना है कि जो है ट्रैकिया से आया ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। ठीक है, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट। ये 2 पार्ट कौन कौन सा होता है तो देख लेते हैं हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है क्या चीज, कंडक्टिंग पार्ट, फर्स्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, सेकंड होता है क्या चीज, एक्सचेंज, या फिर इसी को बोला जाता है क्या चीज, रेस्पिरेटरी पार्ट। जो है रेस्पिरेटरी पार्ट, देखिए यहाँ पर जो है कंडक्टिंग पार्ट, यहाँ जो है नोज से स्टार्ट किया था हमने, नोज से, ठीक है, और ये नोज से स्टार्ट होकर के कंप्लीट हुआ कहाँ पर, ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई रीजन में कंप्लीट होगा, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे क्या चीज, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक, और जो है एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ठीक है, इनके डक्ट जो होंगे, इनको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक, अब ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ये दिमाग में आएगा आपके कि कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है। तो अगर जो एयर हम ले रहे हैं उसके साथ अगर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, डस्ट आ रहा है, तो उसको जो फिल्टर करने का काम जो है भाई यही करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ये फिल्टर कर लिया। फिर सेकंड जो है इसने फिल्टर कर लिया, एयर जो आ रही है हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो एयर जो है उसको क्या कर लिया गया, वार्म कर लिया गया। ठीक है, एयर को वार्म कर लिया गया। फिर उसको जो है एयर जो है वो सूखा है, ठीक है, ड्राई है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, ह्यूमिडिटी कर लिया जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन ये कर लिया गया। अब आती है क्या चीज, एल्वियोलाई में मैंने बताया बेटा कि ये गैसेस जो होती है वो एक्सचेंज होती है इसी पार्ट में। ठीक है, गैसेस जो होती है एक्सचेंज जो होंगी वो क्या होंगी, एल्वियोलाई रीजन में। अब देखिए कैसे होंगी गैसेस एक्सचेंज, तो देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो होंगी इस तरीके से मैंने बना दिया क्या चीज, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई बना दिया। चलिए यहाँ पर नेमिंग भी कर दिया, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई नेमिंग भी कर दिया। अब ये एल्वियोलाई नेमिंग कर दिया, यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है क्या चीज, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, ये जो है यहाँ पर जो है हमने एयर लिया। ठीक है, एयर लिया, हमको किसकी जरूरत होती है भाई, ये जो है ब्लड वेसल्स। ठीक,
तो यहाँ पर जो है इस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है क्या चीज, जो है आ रहा है नोज के थ्रू एयर आ रहा है, एयर आने के बाद फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन को लिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन को लिया गया, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लिया गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया गया, दे दिया गया इस ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इस तरीके से क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज। अब इस आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इस आरबीसी जो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है क्या चीज, आरबीसी, ठीक है। ब्लड वेसल्स में बहुत सारे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये आरबीसी, इस ब्लड वेसल्स में ये आरबीसी जो है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होगा क्या चीज, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक, आरबीसी में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ये आया हुआ है एयर के साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स ने ले लिया। अब लेने के बाद ये क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ठीक है, इन्होंने बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कर दिया जाएगा, जो भी पार्ट है जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा, बॉडी में क्या कर दिया गया, सप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, सप्लाई कर दिया गया, बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है क्या चीज हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब बात आती है किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बता देती हूँ। बेटा इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम बाद में आएंगे, ठीक है। हम पहले आते हैं किसमें, किडनी पे। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आई तो मैंने बताया ही आपको, एक्सक्रीशन क्या चीज होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, removal of waste material, removal of waste material, ठीक है। ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल कौन सा वेस्ट मटेरियल होगा भैया, तो कौन सा होगा, तो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो कौन सा वेस्ट होगा, तो मेटाबॉलिक, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, उनमें जो है मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, तो उसी को जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या चीज बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब बेटा ये बात आई कि मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर हो सकता है, एक्सेस ऑफ वाटर, अगर आपके बॉडी में जो है ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर। और क्या हो सकता है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गई, यूरिक एसिड, फिर अमोनिया हो गया, अमोनिया, तो ये जो है क्या होंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, तो एक्सेस अमाउंट में, अगर आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ठीक है, ऑफ मिनरल सॉल्ट,
एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, मिनरल सॉल्ट, ये भी जो है क्या चीज़ होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, ठीक, जिनको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा।